कहने का अर्थ यह है सेवा सबकी करो पर आसक्ति ना हो किसी से। बात समझ में आई भाई? अब देखो ना, हमने बंदर नहीं पाले, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमने कई लोगों को आपने देखा होता है, कई लोग बंदर पाल लेते हैं, है ना। हमने बंदर नहीं पाले पर हम हजारों बंदरों को रोज सेवा करते हैं, रोज केला चना और रोटी खिलाते हैं, आप लोग देखते हैं कि नहीं। हमने बंदर पाला नहीं पर जो घूम रहे हैं बंदर स्वतंत्रता से, उनकी स्वतंत्रता हमने छीनी नहीं पर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह आप किसी पर आसक्त ना होकर, किसी पर आसक्ति ना रखकर सेवा करें तो बुराई नहीं है। पर आप कुत्ते को पाल लें, बंदर को पाल लें और आसक्त हो जाए, मेरा बंदर मेरा कुत्ता, तो ये क्या है? ये जो तुम्हारी आसक्ति है ना, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगी। आशा ही परमम दुखम, ये तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। इसीलिए कहा करता हूं कि आप किसी पर आसक्त, पत्नी है पति है, हाँ साथ में रहिए, प्यार से रहिए, बातचीत करिए, पर आसक्त ना होइए पत्नी में। पुत्र के साथ रहिए, पुत्र के बीच रहिए, पुत्र को खिलाइए पिलाइए, संस्कार दीजिए, सब कीजिए, पर पुत्र में आसक्त होने की जरूरत नहीं है। पुत्र में आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। उतना ही प्यार कीजिए बच्चों से जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना प्यार कीजिए। ज्यादा प्यार करने से क्या फायदा? भाई बताओ, एक आदमी चाय बना रहा था, एक कप चाय में बताओ कितनी शक्कर पड़नी चाहिए? एक कप चाय में 1 चम्मच शक्कर बहुत है, पर कोई 1 कप चाय में 5 चम्मच शक्कर डाल दे तो ज्यादा मीठी हो जाएगी, पीने लायक नहीं होगी। उसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अरे 2% प्यार बच्चों से करेंगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। जो 98% प्यार है वो भगवान से कीजिए, 2% प्यार बच्चों से कीजिए। अब आप लोग ज्यादा प्यार बच्चों से करते हैं, ज्यादा प्यार करने से क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार बच्चों को और बिगाड़ देगा। कम आसक्त हो, संसार में रहना बुरा नहीं है, बच्चे पैदा करना बुरा नहीं है, पर देखो सबका एक सिस्टम होता है, किससे कितना प्यार करें, किससे कितनी नजदीकियां बनाएं। बच्चे हैं, अच्छे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने रास्ते चल रहे हैं, बढ़िया है, संस्कार आप देते, ठीक है, पर अब दिन भर मेरा बेटा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत? इतना भी आसक्ति अच्छी नहीं। ये आसक्ति तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। मेरा नाती होना अच्छा है, पोता होना अच्छा है, एक बार गोद में बिठा लिया, बच्चे को लाड़ कर लिया, प्यार कर लिया, बस छोड़ दो, वो खेलता रहेगा। अब एक दादी थी, मेरा पोता, वो खेलने जाए तो पांव पकड़ के फिर गोद में बिठा ले, मेरा पोता, ना खेलने दिया, ना खाने दिया, ना कुछ करने दिया, वो अपाहिज हो गया बैठा बैठा, सही समय पे खेलने नहीं दिया। सही बोल रहा हूं। एक दादी थी, वो अपने पोते से इतना प्यार करती थी, उसे रोने नहीं दिया, रोए तो गोद में ले, चलने नहीं दिया, अरे गिर जाएगा मत, चल, गोद में ही वो तो बैठी रहती बूढ़ी, और उसने बच्चे को बिठा लिया। सच्ची बोल रहा हूं, वो लड़का आज भी, मैं जानता हूं उस बच्चे को, आज अपाहिज है, वो सही समय पर चलने नहीं दिया, सही समय पे। अरे बच्चों को थोड़ा रोने दिया करो, रोने से उनका गला अच्छा होता है, रोने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर रुलाता है ना, जो बच्चा रोता है वो स्वस्थ माना जाता, जो नहीं रोए उसके लिए फिर घर वाले रोने लगते हैं कि रोता नहीं है। तो आजकल इतना प्यार करते हैं माँ बाप, बच्चों को रोने तक नहीं देते। अब ये तुम्हारी जरूरत से ज्यादा जो आसक्ति है ना, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। संसार में रहना बुरा नहीं है, परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, पर इतना ज्यादा अटैचमेंट होना ये गलत है, इतना ज्यादा नहीं। सही, बच्चों को रोने भी दीजिए थोड़ा,
थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा गिरने दीजिए, उनसे क्या होगा? बच्चे मजबूत। हम लोग छोटे छोटे थे, गिरते थे, चलते थे, धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मजबूत होते हैं। हाँ, चलता बच्चा खड़ा होता है, खड़ा 2 कदम चलता फिर गिर जाता है। अब आप उसे गिरने ना दें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत ऊंचे से बच्चों को गिरने दो, चल रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, वो गिरना स्वाभाविक है, प्राकृतिक गिरना है, वो उससे मजबूत होंगे, उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। ज्यादा प्यार नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं, प्यार भगवान से हो तो कल्याण है। संसार से प्यार करके क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारे प्यार से? व्यवहार निभाना अच्छा है, आसक्ति नहीं। भारत जैसे साधक को मृग बन करके आना पड़ा और अंत में उन्होंने मृग की योनि त्यागी, जंगल में आग लगी, सब तो भाग गए, पर भरत जी को स्मरण था कि मैं किसी कारणवश मृग बना हूं, आसक्ति के कारण उन्होंने मृग का शरीर त्याग दिया। और तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर में। संयोग से इस बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने पढ़ाया लिखाया, पर भरत जी कुछ पढ़ते ही नहीं। अब की बार तो भरत जी बिल्कुल साइलेंट, बोलते नहीं है ज्यादा। पिछली बार बड़े होशियार बन रहे थे ना, तो मृग बन के आ गए। भरत जी को लगा इस बार बोलूंगा तो फिर ना उलझ जाऊं। दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। आप लोगों को पता नहीं है कुछ, इसलिए आप उलझे पड़े हैं। राम जी अपने को पता है कि ये उलझना, एक बार उलझ गए तो 1000 जन्म के लिए उलझे रहोगे, और अभी सुलझ गए तो राम जी फिर सदा सदा के लिए सुलझना है। अब आप देख लो कि उलझना है कि सुलझना है। तो भरत जी जैसा महान संत आज कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, संसार उन्हें मूर्ख कहने लगी। मूर्ख भरत अर्थात जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। भाई भौजाइयों ने, पिताजी चले गए, भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। चिड़िया, भाई ने कहा खेत में धान बो दी है, चिड़िया उड़ाना। भरत जी चिड़ियों को उड़ाते तो नहीं, धान खिलाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी ने चिड़ियों को खिलाया और भरत जी को घर से निकाल दिया। जंगल के कुछ भीलों ने पकड़कर भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहिए। भरत जी तो बोले ठीक है, जैसे भगवान चाहें, यदि मुझे मरना है तो मार डालो। भरत जी को मंदिर ले गए, जंगल के भीलों ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी से कहा सिर झुकाओ, तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलेगी। भरत जी ने सहर्ष सिर झुका लिया। देखिए भगवान पे भरोसा ऐसे होता है। भगवान पे भरोसा है, कोई कहे सिर झुकाओ, हम तुम्हारे गर्दन पर तलवार चलाएंगे, तुम्हारी गर्दन को काटेंगे, तो भरत जी ने सिर झुका लिया। इसलिए झुकाया, उन्हें विश्वास था कि यदि मेरी मौत आ गई है तो मुझे मरना है, और मौत नहीं आई तो इनके तलवार चलाने पर भी मैं मरूंगा नहीं। ये भगवान पे विश्वास जो है ना, यही काम करता है। भरत जी ने सिर झुकाया और तलवार चलानी चाहिए, तो भद्रकाली ने प्रकट होकर भक्त की रक्षा की। जब आप अपने इष्ट पर विश्वास रखते हैं, जब आप अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो भगवान आपकी सब जगह रक्षा करते हैं। इसीलिए विश्वास में कमी मत आने दीजिएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है, इसीलिए विश्वास बना रहे। भरत जी स्वच्छंद भाव से विचरण करने लगे और बड़े प्रेम से एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। अचानक भरत जी को कुछ कहारों ने बुलाकर पालकी कंधे पर रख दी और भरत जी पालकी लेकर के चलने। राजा रहुगण, पहले के जमाने में राजा ना पालकी पर चलते थे, पालकी उठाने वालों को कहार बोला करते थे। चलो रे डोली उठाओ कहार, तो कहार उठाने वाले, तो भरत जी को कहार बनाकर पालकी पर लगा दिया। और जब चलने लगे तो भरत जी ने देखा सामने बहुत सारे चींटी, बहुत सारे जीव हैं, तो भरत जी ने छलांग लगाई कि कहीं मेरे पांव से कोई जीव ना दब जाए, कहीं हत्या ना हो जाए। छलांग लगाई तो राजा रहुगण के सिर से पालकी टकराई, और जब पालकी टकराई तो राजा रहुगण बोला
अरे ये कौन है उछल कूद कर रहा है? महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। समझाओ, समझाया गया। फिर भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई कि अब तो राजा रहुगण के सिर से रक्त गिरने लगा, रक्त गिरने लगा। राजा रहुगण बोला, अरे भाई कौन है ये? बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है। भरत जी को खूब ताने मारे गए। भरत जी से कहा रहुगण ने, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। आज तक भरत जी ने बोला नहीं, भरत जी को जरूरत नहीं थी बोलने की। अच्छा ये जो रहुगण है ना, ये कौन है? ये वही पिछले जन्म का मृग है। मृग जब मरा तो अपने मालिक का, भरत जी का चिंतन करते करते मरा। भरत जी राजा थे तो भरत जी का चिंतन करते मृग बना, तो मृग मरा तो मृग राजा बन गया। और भरत जी मृग का चिंतन करते करते बने तो वो भरत जी मृग बन गए। ये वही राजा हैं। आज भरत जी समझ गए इसके कारण मेरे कुछ जन्म बिगड़ गए हैं, आज इसको सुधारना ठीक रहेगा। तब भरत जी ने बोलना शुरू किया। रहुगण ने कहा, आप बड़े दुबले पतले हैं इसलिए मेरा भार नहीं उठा पा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? आप शरीर को मारने की बात कर रहे हैं या फिर आत्मा की? क्या आपको पता है मैं कौन हूं? आप किसे, भार किसका है? भार शरीर का है, आत्मा का तो कोई भार नहीं है। और मैं तो आत्मा हूं। तो मोटा पतला तो शरीर हो सकता है, गोरा काला शरीर हो सकता है, आत्मा ना मोटी है, ना पतली है, ना गोरी है, ना काली है। याद रखना भक्तों, हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों अलग अलग विषय हैं। शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। कैसे? जैसे आपका मोबाइल सेट अलग होता है और मोबाइल में पड़ी सिम कार्ड अलग होती है। मोबाइल अलग है और सिम अलग है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। उसी तरह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जो आत्मा है वह सिम कार्ड की तरह है। सिम आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है, भगवान ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। जैसे एक बात बताओ, आपने अपने छत पर एक घड़े में पानी भर के रखा तो उस घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? दिखता ना। आपने देखा होगा तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता, एक गोला सूर्य दिखता है तालाब में, है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में हमारी ही शक्ल दिखती है। हमारी जो शक्ल दर्पण में दिखती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। हमारा ये शरीर है बिंब और जो दर्पण में दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह ईश्वर तो है बिंब, ईश्वर है बिंब और हम सब हैं उनके प्रतिबिंब। जैसे आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है, बिल्कुल आपकी तरह, आपका ही चित्र है ना, आपका ही प्रतिबिंब तो दर्पण में दिख रहा है। उसी तरह जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, उसी प्रकार हमारा शरीर एक दर्पण है और हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वह ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न ना समझिएगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं शरीर नहीं हूं। क्यों?
क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, बस आत्मा ही तो निकल जाती है, जिसके कारण शरीर मुर्दा हो जाता है और लोग जला देते हैं। कीमत उस आत्मा की थी, शरीर तो फिर भी पड़ा है, मरने के बाद लोग कहां उसे संभाल के रखते हैं। आपका शरीर, यदि आप शरीर थे तो आप तो मरने के बाद भी हैं, आत्मा निकलने के बाद भी तो आपका शरीर है, पर अब उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे आत्मा निकल गई। इसका मतलब यही हुआ कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो उस आत्मा की थी। मैं कौन था? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वही आत्मा था जो चला गया। हाँ, तो आप लोग अपने आप को शरीर ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। मैं भगवान का हूं, बस भगवान मेरे हैं, इतना समझिए। अब आप कहेंगे महाराज जी, अब फिर हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं वो कौन भोगता है? हमारे द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य भोगता कौन है? आप बताओ, कौन भोगता है? शरीर या फिर और कोई? आत्मा। ना तो शरीर भोगता है, ना तो आत्मा भोगती है। हमारे पास एक तीसरी चीज और होती है। कौन है वो? आपके मोबाइल में मोबाइल तो है, सिम तो है, पर एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ क्या है? मेमोरी कार्ड। यदि आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी ना हो, चिप की मेमोरी ना हो, तो आप फोटो क्लिक करेंगे तो सेव कहां होगी? आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो वो वीडियो जाके मेमोरी में ही तो सेव होती है। मेमोरी ना हो तो कहां उसका आप मोबाइल नंबर सेव, आपने अपना मोबाइल हमें दिया, हमने मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव किया, वो मोबाइल नंबर भी तो जाके सेव होने के लिए उसे भी तो मेमोरी चाहिए, उसे भी तो स्पेस चाहिए। यदि स्पेस नहीं होगा, कई बार छोटे मोबाइलों में आप नंबर सेव इतने कर लेते हैं कि वो बाद में कहने लगता है अब स्पेस खत्म हो गया, अब सेव नहीं होगा। कई बार इतनी फोटो ले लेते हैं कि मोबाइल कहता कुछ फोटो डिलीट करो, क्योंकि अब सेव करने की जगह नहीं बची। आपके मोबाइल में एक तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है मेमोरी कार्ड। उसी तरह हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं, जैसे मोबाइल ने फोटो क्लिक की तो जाके मेमोरी कार्ड में सेव हो गया, उसी तरह हमने जो पाप और पुण्य किया वो हमारी मेमोरी क्या है? बोला हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर।